हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मिड्या सर फ्रॉम नवोत्कर्ष करियर एकेडमी। मैं डिस्कस करूंगा आपसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, जिसे हम बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट हियर। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, मोल कॉन्सेप्ट कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। तो हमारा आंसर ये है कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान लॉजिकली है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम परमाणु, तत्व व यौगिक के बारे में और उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम परमाणु, तत्व, यौगिक व उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाती है। तो ये तत्व, यौगिक, परमाणु, इनके वर्गीकरण के लिए, इनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जस्टिफाई करना है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वर्गीकरण, कि ये सब चीजें कहाँ शामिल होती हैं बेटा? ब्रह्मांड में शामिल होती हैं। तो हम जब ब्रह्मांड के वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहाँ हम ब्रह्मांड में दो चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट वन क्या है बेटा? मटेरियल या पदार्थ, और सेकंड क्या है? एनर्जी, सेकंड क्या है? ऊर्जा। तो पदार्थ वाला पार्ट अपन यहीं डिस्कस करेंगे, और एनर्जी वाला पार्ट अपना एक नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां अपन बात करते हैं बेटा पदार्थ में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थ को अपन दो भागों में बांटते हैं बेटा। एक अपने पास है प्योर, शुद्ध, और एक अपने पास है मिश्रण। एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसके आगे दो पार्ट है बेटा। कौन कौन से? परमाणु और तत्व। और मिश्रण की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो यहां दो पार्ट हम लेके चलते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। तो देखो, 1 to 1 अपन डिस्कस करते हैं कौन सी चीज क्या है। तो मेरा फर्स्ट टर्म था पदार्थ। पदार्थ क्या है? कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ निश्चित द्रव्यमान हो, कोई निश्चित वो आयतन घेरता हो, वो पदार्थ कहलाता है। इस पेन की अगर बात करें, हमें कोई नॉलेज नहीं है कि ये पेन तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, समांगी है, विषमांगी है, लेकिन निश्चित तौर पे हम इसके बारे में एक बात कह सकते हैं कि भाई ये पदार्थ है, ये मटेरियल है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आयतन है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं पदार्थ की, तो मेरी डेफिनेशन क्या जा रही है? देखो, वह कुछ भी जिसका कोई ना कोई विशेष आयतन हो, जिसका कोई ना कोई विशेष द्रव्यमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा परमाणु। परमाणु एक पूरा चैप्टर ही है बच्चों अपने पास, जिसे हम नाम देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने लिए बेटा। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वो 11th फिजिकल और 12th फिजिक्स दोनों जगह हमारी यूटिलिटी में आता है। तो यहां मैं बात करूंगा बेटा किसकी? परमाणु की। तो परमाणु के लिए अगर अपन बात करें तो पदार्थ की सूक्ष्मतम व स्वतंत्र इकाई जो है वो परमाणु कहलाती है। किसी भी पदार्थ की अपन सबसे कम से कम, छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट अगर अपन यूनिट की बात करते हैं तो वो परमाणु है, और वो स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है। स्वतंत्र रूप से वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं बेटा तत्व। समान परमाणुओं का संयोजन क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन तत्व की बात करेंगे तो बेटा उसमें केवल और केवल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। वो परमाणु हजारों में हो सकते हैं, वो परमाणु लाखों में हो सकते हैं, उन परमाणुओं की संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। तो अगर आप तत्व की बात करते हैं बेटा, तो तत्व क्या है? समान परमाणुओं का संयोजन। तत्व क्या है बेटा? समान परमाणुओं का संयोजन। जैसे कार्बन तत्व की बात करें तो कार्बन तत्व जो है वो लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकता है, लेकिन उसमें होंगे सारे के सारे परमाणु कौन से बेटा? कार्बन के ही होंगे। क्लियर है बेटा बात? अलग अलग प्रकार के परमाणु नहीं होने चाहिए, अदरवाइज उससे फिर अपन आगे यौगिक की बात करेंगे। ठीक है भाई? तो अगर मैं बात करता हूं तत्व की, तो समान परमाणुओं का संयोजन बच्चों तत्व कहलाता है। समान परमाणुओं का संयोजन बच्चों क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा यौगिक। मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर
अलग अलग तत्व ले लेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, यौगिक। तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन, तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन जो है वो बच्चों क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूं बेटा किसकी, H2O की। तो अगर मैं H2O की बात करता हूं तो H2O एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 में उपस्थित रहते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 बन जाएगा बेटा। इसी तरह से मैं बात करता हूं अगर किसकी, अमोनिया की। तो अमोनिया कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बच्चों, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 रेशो में उपस्थित रहते हैं। 14:3 में ये उपस्थित रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था तत्व की, तो तत्व में क्या है बच्चों, एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए, चाहे उसकी संख्या हजारों लाखों या करोड़ों में क्यों नहीं हो, प्रकृति सिर्फ एक जैसी रहेगी। एक प्रकार के तत्व ही अपने होते हैं, परमाणु सारे एक जैसे होंगे बेटा। और यौगिक की बात की जाती है तो हमने क्या किया, तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन, तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल की बात कर ली बेटा आपसे, CO2। तो CO2 की अगर अपन बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का निश्चित भारा अनुपात में संयोजन, इस भारा अनुपात को दिया जाता है बेटा 12:32, 12:32। बोलो बेटा क्लियर है ये बात। अगर मैं बात करता हूं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है बेटा, तत्वों या यौगिकों का किसी भी अनुपात में संयोजन। देखो यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस आ गया, यौगिक में भारा अनुपात जो है वो नियत होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी, मिश्रण की, तो मिश्रण में क्या है बच्चों, तत्वों व यौगिकों का किसी भी अनुपात में संयोजन, तत्वों या यौगिकों का किसी भी अनुपात में संयोजन जो है वो मिश्रण कहलाता है। मतलब इसमें कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, मिश्रण में कभी भी कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब मिश्रण का अगर आप वर्गीकरण करना चाहते हैं तो मिश्रण को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण में पहली बात क्या है बेटा, समांगी मिश्रण। पहली बात क्या है बेटा, समांगी मिश्रण। और दूसरी क्या होती है बेटा, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है बेटा, अगर अपन बात करते यदि मिश्रण में उपस्थित सभी घटक जो हैं वो अंतिम मिश्रण स्वरूप में क्या हो जाएं बेटा, समरूप रहें, ठीक है बेटा। आपने मिश्रण में पहले क्या फेज लिए उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लास्ट में वो कैसा बन गया उस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करता हूं सॉल्ट एंड वाटर की बेटा, नमक और पानी की। नमक प्रारंभ में अपने पास किस तौर पे है, तो ठोस अवस्था में है। पानी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। जब उनको अपन ने घोल दिया तो अब नमक भी पानी है और पानी तो पानी है ही है बेटा। मतलब सॉल्ट किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, आसान तरीकों से, प्रत्यक्ष तरीकों से अलग नहीं कर सकते, तो वो आपका हो गया समांगी मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया चीनी, तो घुलने से पहले चीनी बच्चों किस अवस्था में है, तो आपका आंसर है सर ये तो ठोस अवस्था में है। अगर मैं बात करता हूं पानी, तो ये तो द्रव अवस्था में है। लेकिन जब हमने इस पानी में चीनी डाल दी और उस चीनी को घोल दिया तो बच्चों अब चीनी भी पानी है और पानी भी पानी है। तो भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल एक जैसी होगी, समान हो गई हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, समरूप मिश्रण। क्या कहा जाता है, समरूप मिश्रण, ठीक है बेटा। तो समरूप मिश्रण के एग्जाम्पल मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। देखो मेरे पास, ध्यान दो इधर, वाटर एंड शुगर। अगर मैं बात करता हूं बेटा समांगी मिश्रण की, तो मेरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, वाटर और शुगर, ठीक है, जल और नमक, ठीक है बेटा। यस, यस। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा वाटर एंड शुगर की, वाटर एंड सॉल्ट की, पानी व चीनी, पानी व नमक। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जो शुरू से ही क्या है बेटा, भौतिक अवस्था में, समान भौतिक अवस्था में होते हैं बेटा, जल और अल्कोहल, जल और
अल्कोहल। तो ये भी एक दूसरे के साथ समरूप तरह से घुल जाते हैं। वातावरणीय वायु में गैसों का मिश्रण कैसा है बेटा? समरूप मिश्रण है। बोलो बेटा, क्लियर है ये बात? समरूप मिश्रण, समांगी मिश्रण। अगर मैं बात करता हूं बेटा विषमांगी मिश्रण की, ध्यान देंगे बेटा, विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण क्या है? यदि मिश्रण में उपस्थित सभी घटक अंतिम मिश्रण में समरूप नहीं है बेटा, समरूप नहीं है, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं बेटा? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं बेटा, ऑयल एंड वाटर। देखो, अब इसमें क्या है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं तो समान है, लेकिन फिर भी ये विषमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि और वाटर कभी भी आपस में मिक्स आउट नहीं हो सकते। वो घनत्व अंतर के आधार पर अलग अलग परतों में ही रहेंगे। क्योंकि भौतिक अवस्थाएं दोनों की द्रवीय हैं, लेकिन फिर भी ये विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण में अपन और अगर बात करें तो आप बात कर सकते हो बेटा किसकी? मिट्टी और पानी की, सैंड एंड वाटर। ठीक है बेटा, ऑयल एंड वाटर एंड सॉइल एंड वाटर, मिट्टी और पानी भी आपस में कौन सा मिश्रण बनाएंगे? विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे हम समांगी और विषमांगी का जो डिफरेंस है वो इजीली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने घटक ए घटक बी को लिया, प्रारंभिक अवस्था घटक ए और घटक बी की कुछ भी है, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन घटक ए और घटक बी आपस में मिक्स होके एक जैसा समरूप व्यवस्था में आ गए तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा बेटा। और अगर घटक ए और घटक बी घुलने के बाद डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं, असमरूप रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? विषमांगी मिश्रण। उसे अपन क्या नाम देते हैं बेटा? विषमांगी मिश्रण। तो देखो बेटा, ये चैप्टर जो है ये बेसिकली अपना मेजरमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, बैकबोन ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कनेक्टिंग लेके चलनी है। तो इसी दौरान मैं आगे बात करता हूं बेटा भौतिक राशियों का मापन।